कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट्स लेके ये वाला केक आप घर में बना सकते हैं, जो कि मैंने आपके साथ कल शेयर किया था कि मैंने अपनी भाभी के बर्थडे में केक जो है वो घर पे बनाया था। तो आज मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने मुझे ओरियो मंगाना था, बट मैंने आई थिंक सनफीस्ट का ये डार्क फैंटेसी के मंगा लिया था बिस्किट। तो ये बिस्किट और ओरियो जो बिस्किट होता है दोनों सेम ही बिस्किट लगते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस बिस्किट में, और इस बिस्किट में मैं आपको बताऊं कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। ये वाला जो पैक होता है, मतलब बड़ा पैक होता है, इसमें क्वांटिटी आपको काफ़ी मिल जाती है। तो देख सकते हैं क्वांटिटी आप पूरी। उसके बाद फिर मैंने कुछ बिस्किट्स की क्रीम निकाली थी, सारी की क्रीम मैंने नहीं निकाली थी। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, सारी क्रीम मैंने नहीं निकाली है। कुछ ही जो बिस्किट्स थे उनकी क्रीम जो है निकाल ली, और बाकी को सेम एज़ इट इज़ रहने दिया था मैंने। और उसके बाद फिर मिक्सिंग जार में जो है सारे बिस्किट्स को तोड़ के, या आप ऐसे ही होल बिस्किट पूरा सब उसमें डाल दीजिए, और फिर हमें पीस लेना है। मिक्सर को खूब अच्छे से चलाना है, और बिल्कुल बहुत ही बारीक सा कि पीसना चाहिए। कहीं भी जैसे थोड़े से अगर मोटे बिस्किट हैं तो आप खैर छन्नी से छान सकते हैं। मेरे पास छन्नी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने छाना तो नहीं है, बट मेरे जो बिस्किट्स हैं वो बड़े आराम से पिस गए थे। उसके बाद मैंने थोड़े से 1 चम्मच के करीब बिस्किट जो पिसे हुए हैं उसको निकाल लिया है, क्योंकि मैं आगे उसका यूज़ करूँगी। अब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आपको जो दूध लेना है, जैसे 1 कप मैंने लिया है, उतना दूध लीजिए जितना कि जैसे कि आप मिक्स करने में आपको जितना यूज़ हो। जैसे मैंने तो देखिए 1 कप के करीब ये दूध लिया है, और उसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में किया है, बट बहुत तेज़ी से नहीं मिलाना है। जब भी आप बिस्किट का बैटर जो मिलाएंगे वो बहुत ही आराम से मिलाना है, अदरवाइज़ जो केक है ना वो फट जाएगा। तो फिर उसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर यहाँ पे तो मैं इनो का यूज़ कर रही हूँ, जैसे जो खाने वाला सोडा आप यूज़ कर सकते हैं, या बेकिंग पाउडर आता है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास तो इनो अवेलेबल था, इनो डाला, फिर थोड़ा सा दूध डाला, और अच्छे से इसको मिला देंगे। ये प्रोसेस हमें थोड़ा जल्दी करना है, क्योंकि इनो में जैसे बबल्स जो आते हैं। तो आप सारा कुछ तैयार रखिए। जैसे मैंने जो केक टिन होता है इसमें मैंने बटर लगा लिया है पहले से ही। आप भी ये चीज़ पहले से तैयार रखें। और फिर मैंने हीट जैसे जो जिस पे मुझे केक को पकाना है, जैसे ओवन में पका रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, बट मैं तो इसे कढ़ाई में पका रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई गैस पहले ही ऑन कर दी थी, और उसके बाद फिर इसे बहुत ही सावधानी से रख देंगे, क्योंकि जो कढ़ाई होती है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और इसके ऊपर कुछ भारी सा ऐसे मैं रख दूँगी। मेरी प्लेट बार बार खिसक जा रही थी, तो मैं उसको सेट कर रही थी, क्योंकि कहीं से भी जैसे कि एयर निकलने की वो नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए, तो मेरा जो इस पर तवा रख दिया था मैंने, और अब इसे चेक कर लेते हैं कि केक हमारा हुआ है कि नहीं। तो देखने में तो लग रहा है कि हो गया है। अब बस इसी टाइम पे हम एक बार चेक करेंगे। जैसे आपके पास टूथपिक हो तो आप उससे चेक कर सकते हैं। मेरे पास तो यह नॉर्मली सी माचिस की जो तीली होती है, जो हम रेगुलर घर में यूज़ करते हैं माचिस, वो देखिए तीली थी। तो ये मेरा केक जो है, वाह! तो देख सकते हैं ये बन के रेडी हो गया है। कि अगर जैसे कहीं भी कुछ लगा होगा तो नहीं पका है, और नहीं लगा है तो फिर यानी कि पक गया है। तो फिर इसे निकाल लेंगे। केक बहुत गर्म होता है, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा हीट पे होता है, इसलिए इसको कि बहुत ही सावधानी से निकालें, और थोड़ी देर के लिए इसे रख दें। थोड़ी देर के लिए आप सेट होने के लिए रख ज़रूर दीजिएगा, तुरंत ही मत निकालिएगा। एक तो ये गर्म होता है इतना ज़्यादा, और ऊपर से अगर आप तुरंत निकालेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे ही चिपक जाता है केक, और उसके बाद फिर फट जाता है। तो मैंने देखिए थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दिया था। बिल्कुल भी जब थोड़ा सा थोड़ी देर हो जाती है, एटलीस्ट 5 से 7 मिनट आप इसको छोड़ देंगे, तो केक बड़े आराम से जो है सेट हो जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, घर के टेम्परेचर पे आ जाता है। और उसी दौरान मैंने जो चॉकलेट होती है उसको मेल्ट कर लिया था। तो मैंने तो एक जुगाड़ अपनाया था, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। जो नमक गरम था उसी के ऊपर एक प्लेट रख के मैंने चॉकलेट्स डाल दी थी, और वो इतना गरम था कि मेरी जो चॉकलेट्स हैं वो सारी मेल्ट हो जाती हैं। तो देख सकते हैं वो भी गरम था, जो कटोरी होती है। और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा जो चॉकलेट्स होता है वो हम इसको फैला लेंगे। एक्चुअली बाज़ार का केक जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्रीम होती है। पहले तो हम लोग खाते थे, बट इतनी ज़्यादा क्रीम होती है। अब आई थिंक बहुत ज़्यादा आने लगा है कि बस क्रीम ही आपको दिखेगी, और बाकी केक जो होता है ना, ब्रेड या जो भी मटेरियल होता है बहुत कम होता है, ओनली क्रीम रहती है। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं उसे अवॉइड करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीम वो वेस्ट ही जाती है, और जो खाता है उसे भी नुकसान ही करती है। इस केक में एटलीस्ट ये तो है कि आप क्रीम नहीं खा रहे हो, और बहुत ज़्यादा
कोई रिफाइंड नहीं यूज़ कर रहे हो। बिस्किट में जो भी रिफाइंड है वो चलो ठीक है, बट आप एक तरीके से ये हेल्दी केक कह सकते हैं, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ठीक लगा था। घर में बना लिया और पता भी नहीं चला। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ये जेम्स जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है उसकी बेटी आएगी, तो मुझे जेम्स यूज़ नहीं करना था, बट जब मुझे पता चला वो आएगी, उसको मैं इनवाइट कर रही थी, तो फिर मैंने उसके लिए सारे जेम्स बिछा दिए, क्योंकि बच्चों को जो है ये बहुत पसंद आता है। और इस पर एक्स्ट्रा थोड़ा फ्लेवर डालने के लिए जो चॉकलेट सिरप बचा हुआ था, उस चॉकलेट की एक एक बूंद करके मैं ऐसे डाल रही थी कि थोड़ा सा इसमें जो चॉकलेट फ्लेवर भी आ जाए। तो ये पूरा टोटली मैंने बच्चे के लिए किया था। ऐसे केक तो बड़े के लिए, उसके लिए, अडल्ट के लिए बन रहा है, बट मुझे पता है कि बच्चे जैसे केक देखेंगे तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। और उसके सबसे पहले जब वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जब बिस्किट मैंने पीसा था, तो मैंने 1 चम्मच बिस्किट का जो पाउडर था वो निकाल लिया था। तो यहाँ मैं वही पाउडर जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ। तो आप पूरे किनारे पे ऐसे वो पाउडर जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं। चाहे तो आप चॉकलेट्स को है उसको भी मतलब कि क्रश करके डाल सकते हैं, बट मैंने बिस्किट यूज़ किए हैं यहाँ पे। आप चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। और जो मेल्ट करके मैंने चॉकलेट डाली है वो डार्क चॉकलेट का मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। अब जो हमने सारे बिस्किट जो मतलब ड्राई पूरा स्प्रेड किए हैं, उसको हम थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे, क्योंकि वो इतना ड्राई है ना कि वो पूरा जैसे जब आप केक उठाएंगे तो वो गिर जाएगा। अब बस इस केक को फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए, कि थोड़ा सा जो चॉकलेट है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। और ये देखिए मेरा जो केक है वो बन के रेडी हो गया था। अब बस इसको फ्रिज में रखने की देर थी। तो फ्रिज में रखने के बाद ये देखिए शाम को तैयारी हो गई थी केक काटने की। तो ये भी जैसा मैंने आपको बताया था ना कि ये बेटी, छोटी सी बच्ची ज़रूर आएगी। और उसके बाद फिर उसको केक देख के बहुत हैप्पी हो गई थी। उसको ये था कि हाँ केक बन रहा है, तो उसने सारे जेम्स खा लिए थे। उसके बाद फिर केक कटिंग का कार्यक्रम हो गया था, और फिर मैंने सबको एक एक करके सबको केक दिया, और फिर मैंने भी खाया, और सबने कहा था कि केक बहुत अच्छा लगा था। तो आपको अगर ये केक वाली रेसिपी अच्छी लगी हो, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, और यही मेज़रमेंट, यही चीज़ फॉलो करके कोई भी बिस्किट से आप केक बना सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। मैं सच बताऊं तो आप 15 से 20 मिनट में केक बना के रेडी कर सकते हैं। और केक जो है वो घर में बन भी जाता है, और अच्छा भी लगता है कि चलो बाहर से नहीं लाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आई थी मेरी बनाने में, मैं बताऊं तो। और फिर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।